हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंदु मैम की क्लास। मैं हूँ इंदु मैम और आज हम शुरू करते हैं मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम जानेंगे, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन जानने से पहले आपको नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स। जो काउंटिंग आप बचपन से सीखते आए हैं, बचपन से बोलते आए हैं, बस वही नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है जिसका कोई अंत ना हो। काउंटिंग का कोई अंत नहीं था, तो इसी तरह से नेचुरल नंबर का भी कोई अंत नहीं है। इसके बाद है होल नंबर। नेचुरल नंबर्स में जब हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो उन्हें बोलते हैं होल नंबर्स। इसके बाद है इंटीजर्स। होल नंबर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं। जब हम पॉजिटिव नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीजर्स। इसके बाद हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स के बारे में। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? वो नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर्स हैं। तो इसे हम लिखेंगे द नंबर्स विच कैन बी written in p by q form where p and q are integers. And q is not equal to 0. ये है रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are integers means p और q इंटीजर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे कि 1 upon 7 ये रैशनल नंबर है, 5 upon 2 ये रैशनल नंबर है और -4 upon 5 ये भी रैशनल नंबर है। और इसी तरह से ये सभी इंटीजर्स क्या हैं, ये खुद भी एक रैशनल नंबर्स हैं। अगर हम इन सब के नीचे हम 1 लगा दें तो ये भी रैशनल नंबर्स ही बन जाते हैं। इसी तरह से सभी होल नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि p अपॉन q मीन्स p न्यूमरेटर है और q डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। मीन्स 5 अपॉन 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये पॉसिबल क्यों नहीं है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0 अपॉन 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम 0 को 0 अपॉन 9, 0 अपॉन 8 इस तरह से लिख सकते हैं। तो 0 भी रैशनल नंबर है। हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 0 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है, इसका भी मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे यदि अगर आप 0 को 8 से डिवाइड करना चाहते हैं तो हम 8 को 0 बना सकते हैं, क्योंकि हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बनेगा और हम इसे माइनस करके ये क्रॉस हो सकता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूं
और इसे 0 से डिवाइड करना चाहें तो हम 0 को 5 कभी नहीं बना सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। 0 0 रहेगा और 5 5 रहेगा, हम 0 को 5 नहीं बना सकते, तो इसलिए 0 से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद हम ये जानेंगे, इसके बाद हम रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। अब जैसे कि 2/5 ये एक रैशनल नंबर है, 2/5। अब इसमें 2 और 5 इंटीजर्स हैं और q जो है 2/5 p/q की फॉर्म में है और q इसमें 0 भी नहीं है, तो 2/5 इसमें क्या है, रैशनल नंबर है। लेकिन आपने पहले पढ़ा होगा कि 2/5 एक रैशनल नंबर एक फ्रैक्शन भी है। तो रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या अंतर हुआ, तो रैशनल नंबर के बारे में तो आपने अभी जाना कि रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होता है। और फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन 2/5 क्यों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन जो है वो एक होल का पार्ट है। मींस जिस तरह से अगर मैं आपको, ये एक होल पिक्चर है, इसके 5 पार्ट्स है, 1 2 3 4 एंड 5। इसमें से सिर्फ ये 2 पार्ट्स ही शेडेड हैं। तो हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, ओनली 2 पार्ट्स एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 5। तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/5। तो इस तरह से 2/5 एक फ्रैक्शन है। और लेकिन रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 2/5 एक रैशनल नंबर की है। तो आपने जाना रैशनल नंबर के बारे में जाना और फ्रैक्शन के बारे में भी आपने थोड़ा सा जाना और इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जाना। अब हम रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। अब हम प्रॉपर्टीज को शुरू करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम सभी फंडामेंटल ऑपरेशंस पर वेरीफाई करेंगे। फंडामेंटल ऑपरेशंस क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस है। हम इन चारों ऑपरेशंस पर इन सभी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। इसका मतलब है जब हम दो रैशनल नंबर्स को लेते हैं, जैसे कि 2/5 प्लस 4/5, जब हम 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो हमें नया रैशनल नंबर हमें मिलता है, क्या वो भी रैशनल नंबर है? इन दोनों को ऐड करने पर हमें मिलेगा 6/5। 6/5 भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हमने देखा कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। तो हम कहें, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर्स को ऐड करने पर हमें रैशनल नंबर ही मिल रहा है। तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे सब्ट्रैक्शन पर। इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नया नंबर मिलेगा, क्या वो रैशनल नंबर होगा? हमने इसे सब्ट्रैक्ट करके देखा तो हमें जो नंबर मिला वो है 2/5। अब हम जानते हैं कि 2/5 एक रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर हम दो
दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या उन्हें डिवाइड करते हैं, तो जो नया नंबर है क्या वो भी रैशनल नंबर है? अगर वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। और अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या रैशनल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड हैं या नहीं और डिवीजन में भी क्लोज्ड हैं या नहीं। अब हम मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करते हैं। अगर हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, कोई भी रैशनल नंबर्स ले लीजिए 3/8 इंटू 7/4। जब हम इन दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो नया रैशनल नंबर, क्या नया नंबर रैशनल नंबर होगा? तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होगा 3 इंटू 7/8 इंटू 4, 21/32। 21/32 क्या रैशनल नंबर्स हैं? हाँ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि 21 और 32 ये दोनों इंटीजर्स हैं और P/Q की फॉर्म में है और Q 0 नहीं है, इसलिए 21/32 रैशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड हैं। अब हम वेरीफाई करेंगे डिवीजन। जब हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे कि अगर 3/8 को हम डिवाइड करते हैं 3/4 से, तो क्या ये नया नंबर रैशनल नंबर होगा? तो हम इसे करके देखते हैं। 3/8 जब इसे हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 3 1 दा 3, 4 1 दा 4 एंड 4 2 दा। तो 1/2 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ, 1/2 भी एक रैशनल नंबर है। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एडिशन। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर हम दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, मान लीजिए 2/8 एंड 9/5। अगर हम 2/8 और 9/5 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इनकी पोजीशंस को चेंज कर दें, मींस अगर हम 9/5 और 2/8 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या दोनों तरह से हमारा अगर आंसर सेम है तो ये कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करता है। इसका मतलब हम लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स आर कोम्यूटेटिव अंडर एडिशन। तो अब आप इसे सॉल्व करके देखें। इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 9/8 इंटू 5। दिस इज इक्वल टू 9 इंटू 2/5 इंटू 8। 2 इंटू 9 18/40। 9 इंटू 2 18/40। दोनों केसेस में हमारा जो आंसर है वो सेम है, 18/40 18/40। मीन्स राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब हम लिखेंगे कि रैशनल नंबर्स आर कोम्यूटेटिव अंडर एडिशन। इसका मतलब है आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स को लेकर आप
वेरीफाई करके देखिए, उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए और फिर उनका जो ऑर्डर है वो चेंज कर दीजिए। मीन्स पहले की जगह दूसरा और दूसरे की जगह पहला रख दीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर दोनों तरफ आंसर सेम आता है तो रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन को वेरीफाई करते हैं। हम कोई भी दो नंबर्स ले लेते हैं, 2/5 माइनस 3/5 और 3/5 माइनस 2/5। अब हम ये चेक करेंगे कि जब हम इन दो रैशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ऑर्डर चेंज करना मतलब उनकी जो प्लेस है हम उनको चेंज कर देते हैं, तो क्या तब भी हमें सेम आंसर मिलेगा? क्या तब भी हमें सेम रैशनल नंबर मिलेगा? तो हम इसे करके देखते हैं। ये होगा 2, सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे 5, 2 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम लेंगे 5, 3 माइनस 2, 2 माइनस 3, इसे हम सोल्व करेंगे तो मिलेगा -1/5 और इसे सोल्व करेंगे तो मिलेगा 1/5। अब देखिए, अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। यहाँ हम लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम वेरीफाई करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन रैशनल नंबर्स के लिए कॉम्यूटेटिव है या नहीं। तो इसके लिए हम दो रैशनल नंबर्स लेंगे, मान लीजिए 16/25 और 35/40। अब इन दो रैशनल नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मीन्स 35/40 को पहले लिख दें और 16/25 को बाद में लिख दें, क्या तो भी इन दोनों की मल्टीप्लाई सेम होगी? तो हम इसे चेक करते हैं। हम इसे कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे, 5 5 द 25, 5 7 द 35, 8 2 द 16, 8 5 द 40। तो ये हमें मिलेगा 2 × 7/5 × 5। अब इसे चेक करते हैं, इसे भी कॉमन फैक्टर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 द 35, 5 5 द 25, 8 5 द 40 और 8 2 द 16। तो यहाँ पे हमें मिला 7 × 2/5 × 5। इसे सोल्व करने पे हमें मिलेगा 14/25 इज इक्वल टू 14/25। तो दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों केसेस में आंसर सेम है तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर्स। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी की। अब हम चेक करेंगे कि डिवीजन क्या कॉम्यूटेटिव है या नहीं। जैसे कि -5/7 ये एक रैशनल नंबर, इसे हम डिवाइड करते हैं 3/9 से। अब हम ये चेक करेंगे कि ये डिवीजन कॉम्यूटेटिव है या नहीं। कॉम्यूटेटिव का मतलब -5/7 डिवाइडेड बाय 3/9। अब हम इसकी ऑर्डर चेंज कर देंगे, मीन्स 3/9 डिवाइडेड बाय 5/7 -5/7। अब हम इसे चेक करेंगे, -5/7 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/9 इंटू ये 7/5 और जो ये माइनस है इसे हम यहाँ लिख देंगे, -5 × 9/7 × 3 और ये होगा -3 × 7 9 × 5। सोल्व करने पर ये होगा 45/21 और ये होगा -21/45। अब ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो हम ये लिखेंगे कि डिवीजन इज नॉट
commutative for rational numbers. ये जो प्रॉपर्टी थी ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम शुरू करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम एडिशन चेक करेंगे कि क्या एडिशन एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 रैशनल नंबर्स लेते हैं। कोई भी आप रैशनल नंबर चूज कर सकते हो, जैसे कि 7/3 प्लस 9/5 प्लस 8/3। इन दोनों रैशनल नंबर्स की हम ग्रुपिंग करेंगे और एसोसिएटिव में यहाँ हम पहले 2 रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ इसका एलसीएम होगा 15। जब हमें इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 और 9 की मल्टीप्लाई होगी 27 प्लस फिर 3 को 15 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट होगा 5 और 8 की मल्टीप्लाई होगी 40। अब यहाँ पर भी हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 15 होगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। 5 और 7 की मल्टीप्लाई 35 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे हमें 3 मिलेगा और 3 9 दा 27 प्लस 8/3। अब जो ब्रैकेट में है इसे ऐड करने पर हमें मिलेगा 67/15 और यहाँ पर हमें मिलेगा 7 और 5 12 62/15 प्लस 8/3। अब फिर से हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे। इन दोनों का एलसीएम फिर से 15 होगा। 3 5 दा 15, इसे 15 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट मिलेगा 5 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 35 प्लस 15 1 दा 15 डिवाइड करने पर 1 क्वोशिएंट होगा और 1 67 1 इंटू 67। इसी तरह यहाँ पर एलसीएम होगा 15 को 15 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 1 और 62 की मल्टीप्लाई 62 प्लस 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 5 और 5 8 दा 40। अब इन दोनों को प्लस करने पर 35 और 67 होंगे। 7 और 5 12 3 6 9 और 102/15 और ये होगा 2। तो दोनों तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो हम इसे कहेंगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर। यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से एडिशन का हमने वेरीफाई किया कि वो एसोसिएटिव है या नहीं। अब इसके बाद हम सबट्रैक्शन को लेकर चलेंगे। अब हम रैशनल नंबर्स लेते हैं -2/3 -4/5 -1/2। अब इसमें हम सबसे पहले 2 रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ पर लास्ट वाले 2 फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे। अब हम इसे चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड
इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट जो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट है इसे हम एलिमिनेट करेंगे, तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस 4/5, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों मिलकर प्लस होते हैं, -1/2। अब इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 5 टू द 10 -10, प्लस 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 3 4 द 12 एंड -1/2। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 2/15 -1/2। अब इन दोनों रैशनल नंबर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम होगा 30, 15 टू द 30 2 टू द 4 माइनस ये क्वोशिएंट होगा 30 को 2 से डिवाइड करने पर 15 और 15 बनता 15, तो ये रैशनल नंबर होगा -11/30। इसी तरह अब हम इस रैशनल नंबर को चेक करते हैं, ये होगा -2/3। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 5 टू द 10 ये एलसीएम होगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 और 8 4 की मल्टीप्लाई -8 और यहाँ पर होगा -5 -2/3 माइनस 8 और 5 -13/10 और ये हो जाएगा -2/3 प्लस 13/10। फिर से इनका एलसीएम भी होगा 30, 10 टू द 20 -20 प्लस 39। यहाँ सॉल्व करने पे हमें मिल रहा है 19/30। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, ये क्या मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है या नहीं। इसके लिए भी हम 3 रैशनल नंबर्स चूज करेंगे, कोई भी 3 रैशनल नंबर्स चूज कर लीजिए, जैसे कि 5/3 इंटू 4/9 इंटू 7/3। अब इसमें लास्ट के जो 2 रैशनल नंबर्स हैं हम यहाँ इसकी ग्रुपिंग करेंगे और यहाँ पर हम पहले 2 रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को फिर से हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे। 5/3 इंटू ये हो जाएगा 4 7 28/27 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट को ही सोल्व करेंगे, यहाँ मिलेगा 20/27 इंटू 7/3। अब यहाँ पर अब फिर से इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये डिवाइड नहीं होगा और हम इसे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये हो जाएगा 5/40 5 टू द 10 और 140/27 3 द 81 और ये भी हो जाएगा 140/81। तो अब आपने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। इसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन की। अब हम चेक करेंगे कि क्या डिवीजन एसोसिएटिव है या नहीं।
रैशनल नंबर्स ले लीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाय -1/3 डिवाइडेड बाय 2/5। हम लास्ट के दो रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे और राइट हैंड साइड में पहले दो रैशनल नंबर्स की ग्रुपिंग करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या डिविजिबिलिटी एसोसिएटिव है या नहीं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ जब हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 2/5 रेसिप्रोकल होकर 5/2 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसी तरह -1/3 हो जाएगा 3/1 -3/1 डिवाइडेड बाय 2/5। अब हम इसको फिर से सोल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा -5/6 इज इक्वल टू -3/2 डिवाइडेड बाय 2/5। अब हम इन दोनों डिवीजन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर 6/-10 -15/4 जो कि इक्वल नहीं है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लिखेंगे डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर रैशनल नंबर्स। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही एसोसिएटिव हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एसोसिएटिव नहीं है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स। इसका क्या मतलब है कि हम फिर से 3 रैशनल नंबर्स चूज करेंगे, जैसे कि 3/4 यहाँ मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 7/5। इसका क्या मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मीन्स हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और ब्रैकेट में हमारे पास होगा एडिशन। अब इसका क्या मतलब है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई का साइन है और 3/4 लिखा है, तो इसका मतलब है कि 3/4 इन दो रैशनल नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मीन्स इस 3/4 की मल्टीप्लाई 1/2 से भी होगी और 3/4 की मल्टीप्लाई 7/5 से भी होगी। तो अब हम इसे वेरीफाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पर इसका एलसीएम होगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई 5/5 प्लस 10 को डिवीजन करेंगे 5 से, 5 to the 10 2 7 the 14 3/4 इंटू इन दोनों को प्लस करने पर ये होगा 19/10 और फाइनली इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57/40। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। तो ये यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी तो 3/8 प्लस यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे और इन दोनों रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 21/20। अब हम इन दोनों रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे। अब हम देखते हैं कि 8 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो हम यहाँ पर रफ में चेक कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम होगा 2 to the 4 to the 8 5 the 40। इन दोनों रैशनल नंबर्स का जो एलसीएम होगा वो 40 है। 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 5 3 the 15 प्लस 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 2 और 21 to the 42। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा 57/40 जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रैशनल नंबर्स इज वेरीफाइड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर्स। अब फिर से हम यहाँ पर तीन रैशनल नंबर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाइड 1/2 माइनस 7/5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ओवर सब्ट्रैक्शन लिखा है तो यहाँ माइनस का साइन लेंगे और बाहर मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिविटी का मतलब है कि 3/4 इन दो रैशनल नंबर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। मीन्स 3/4 की मल्टीप्लाई 1/2 से भी होगी, 3/4 की मल्टीप्लाई 7/5 से भी होगी। और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में माइनस का साइन होगा। तो हम इसे लिखेंगे 3/4 इंटू 1/2। यहाँ माइनस का साइन है तो हम यहाँ माइनस का साइन लिखेंगे, 3/4 इंटू 7/5। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इन दोनों का एलसीएम 10 होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट होगा 5, 5 1 5 माइनस 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट होगा 2, 2 और 7 की मल्टीप्लाई होगी 14। अब 3/4 इंटू, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -9/10 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा -27/40। अब हम राइट हैंड साइड में चेक करते हैं। इन दोनों रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी 3/8 माइनस इन दोनों रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी 21/20। अब फिर से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम था 40। 40 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 5, 5 और 3 की मल्टीप्लाई 15 माइनस 40 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 2, 21 टू द 42। और अब हम इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमें फिर से मिलेगा 27/40, जो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन भी हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी की। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम एक रैशनल नंबर लिखते हैं यहाँ पर 5/3। हम किसी भी रैशनल नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें सेम रैशनल नंबर मिले। तो ये अंडरस्टूड है कि हम इसमें 0 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम रैशनल नंबर मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 रैशनल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी है। तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, इसके बाद है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? मीन्स हम किसी भी रैशनल नंबर में क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले। ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है? 5/3 अगर हम एक रैशनल नंबर ले रहे हैं तो हम इसमें क्या ऐड करें कि हमें 0 मिले। तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें, तो इसी का नेगेटिव मीन्स -5, इसमें प्लस करेंगे हम -5/3। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये होगा, तो 5/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5/3। मीन्स इसका ये मतलब है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रैशनल नंबर a/b इज -a/b। तो a/b का एडिटिव इनवर्स होगा -a/b। ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है और इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम कोई रैशनल नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 9/2,
9/2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें सेम रैशनल नंबर मिले, मीन्स 9/2 ही मिले। तो ऑब्वियसली ये हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर अनचेंज्ड रहता है, मतलब कि सेम रहता है। तो 9/2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम रैशनल नंबर 9/2 ही मिलता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है रेसिप्रोकल। अब ये रेसिप्रोकल क्या है, इसका क्या मतलब है कि अगर किसी रैशनल नंबर को ऐसे किस रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये इसकी हमें 1 मिले, ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है। तो वो भी हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि अगर हम 9/2 को 2/9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 ही मिलेगा। तो 2/9 क्या है, 9/2 का रेसिप्रोकल है। मीन्स अगर कोई भी रैशनल नंबर a/b है तो c/d इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। अब एक बात और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है वो ये है कि क्या 0 का रेसिप्रोकल होगा। अब हमने ये रेसिप्रोकल हमने कैसे फाइंड आउट किया कि हम 9/2 को हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया कि जिससे हमें 1 मिले। अब क्या हम 0 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमें 1 मिले, क्या ऐसा कोई नंबर है? नहीं, क्योंकि हम किसी भी रैशनल नंबर से इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा 0 मिलेगा। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें और 1 मिले। तो इसलिए हम कहते हैं कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स आपको ये बातें याद रखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1 और एडिटिव इनवर्स है -a/b और रेसिप्रोकल है a/b इंटू c/d और 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी रैशनल नंबर की इंट्रोडक्शन की क्लास। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें और तब तक प्रैक्टिस करते रहें। आज आपने जो भी इस वीडियो में सीखा है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और हमेशा याद रखें, मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। बाय बाय।